महाराष्ट्र सरकार में किंग मेकर की भूमिका में आए निर्दलीय। राज्यसभा चुनाव में महत्वपूर्ण हो गए हैं छोटे दल। 29 विधायक तय करेंगे किसको मिलेगी राज्यसभा की सीट। शिवसेना और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर। राज्यसभा की 57 सीटों में से 41 पर चुनाव निर्विरोध हो चुका है। 4 राज्यों की 16 सीटों के लिए 10 जून को वोटिंग होनी है, जिसमें हरियाणा की 2, राजस्थान और कर्नाटक की 4 और महाराष्ट्र की 6 सीटें शामिल हैं, जहां मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो बाकी के तीनों ही राज्यों में निर्दलीय उम्मीदवार बहुत ही अहम हो गए हैं। जिस ओर निर्दलीय जाएंगे, जीत उसी दल के उम्मीदवार की हो जाएगी। महाराष्ट्र में सभी दल निर्दलीयों को मनाने में जुटे हैं। महाराष्ट्र की 6 सीटों के लिए बीजेपी ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, जबकि शिवसेना से 2, कांग्रेस और एनसीपी से एक उम्मीदवार है। राज्य में 2 दशक बाद पहला मौका है जब राज्यसभा के लिए वोटिंग की नौबत आई है और चुनाव इतना कड़ा हो चुका है। पहली बार विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी सभी ने अपने विधायकों को मुंबई बुला लिया है। बीजेपी के विधायक भी मुंबई पहुंच गए हैं, क्योंकि विधानसभा का समीकरण ऐसा है कि किस दल का उम्मीदवार चुनाव हार जाएगा कहना मुश्किल है। महाराष्ट्र से बीजेपी ने पीयूष गोयल, डॉक्टर अनिल बोंडे और धनंजय महाडिक को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसमें से धनंजय महाडिक मुश्किल में दिख रहे हैं। शिवसेना ने संजय राउत और संजय पवार को मैदान में उतारा है। राउत तो आसानी से जीत रहे हैं, लेकिन पवार मुश्किल में दिख रहे हैं। एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी भी आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। मुकाबला धनंजय महाडिक और संजय पवार के बीच सिमट चुका है और इसके बीच हार जीत का फैसला निर्दलीय और छोटी पार्टी के विधायक करेंगे, जिनकी संख्या 29 है। विधानसभा की किस दल की कितनी सीट? बीजेपी 106, शिवसेना 55, एनसीपी 53, कांग्रेस 44, निर्दलीय व अन्य 29 हैं। इस तरह से एक उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए 42 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के पास 152 विधायक हैं और वो 3 सीट आसानी से जीत सकती है। चौथी सीट के लिए उसके पास 26 वोट बचते हैं, यानी 15 वोट कम। दूसरी ओर बीजेपी 2 सीट जीत रही है और उसके पास 22 वोट बच रहे हैं, यानी बीजेपी को 19 वोटों की जरूरत है। पार्टी को 7 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला हुआ है, जिस कारण से यह आंकड़ा 12 वोट तक का रह जाता है। ऐसे में निर्दलीय और छोटी दल के विधायक जिसका समर्थन कर जाएंगे, जीत उसी की हो जाएगी। छोटे दल और निर्दलियों की बात की जाए तो छोटे दल और निर्दलीय विधायक: बहुजन विकास अघाड़ी 3, समाजवादी पार्टी 2, प्रहार जनशक्ति पार्टी 2, एआईएमआईएम 2, माकपा 1, शेकपा 1, एमएनएस 1, स्वाभिमानी पक्ष 1, क्रांतिकारी शेतकारी पार्टी 1, जन सुराज्य शक्ति 1, राष्ट्रीय समाज पक्ष 1, निर्दलीय 13 विधायक हैं। इस बीच महाविकास अघाड़ी को चिंता एनसीपी के 2 विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक को लेकर भी बढ़ी हुई है। दोनों जेल में हैं और दोनों ने वोटिंग के लिए 1 दिन की जमानत मांगी है। मुकाबला शिवसेना और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच दिख रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा बयानबाजी इन दोनों दलों के बीच हो रही है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि छोटे दलों को बीजेपी ईडी के जरिए टारगेट कर रही है, उन्हें धमकाया जा रहा है। राउत ने चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी को यह याद रखना चाहिए कि महाराष्ट्र में सरकार शिवसेना की है, हमारे पास भी बहुत कुछ है। राउत के आरोपों पर जब बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से जवाब मांगा गया तो उन्होंने राउत को छोटा नेता बताते हुए कहा कि राउत जैसे लोगों की बातों का वो जवाब देना पसंद नहीं करते। उन जैसे छोटे नेता बोलते रहते हैं, उनकी पार्टी में हैसियत ही क्या है जो मैं उनकी बातों का जवाब दूं। बीजेपी और शिवसेना दोनों ही अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में जीत किसकी होगी, ये 10 जून को साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।